क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत संविधान, जय संविधान। और अभी आने वाले कल के दिन हमारे देश में हमारे साथियों का एक त्यौहार आ रहा है, ईद। इसकी मैं आप सभी भारतवासियों को मंगल कामनाएं देता हूँ। मैं हेमराज सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अभी जो पूरे देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, आप देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की जो बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या दिख रहा है कि इस देश में धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र की राजनीति चल रही है। यहाँ तक कि भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देता है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है। इसके बावजूद भी पूरे देश में, खासकर मूल निवासी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी भी पेश करता है तो उसे प्रताड़ित करने का प्रयास सरकार के माध्यम से भी होता है, और जो लोकल मतलब और जो दूसरे ग्रुप हैं वो भी करते हैं। कुछ सेनाएं बनी हुई हैं भारत में, ऑलरेडी सेना है, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ व्यक्तिगत सेनाएं बनी हुई हैं। जिसे उदाहरण के लिए अभी एक सांसद ने, जिनका नाम रामजी लाल सुमन है, शायद वो आगरा साइड से कहीं से राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं ना उनका समर्थक हूँ और ना उनसे परिचित हूँ, लेकिन देश में जो चल रहा है, यदि उसको लेकर ये बात समझी जाए कि भाई किसी आदमी ने कोई तथ्य रखा संसद में तो उसका प्रूफ दिया उसने, और आप बाबर को लेकर के पूरे देश में ये कह रहे हो कि यहाँ का मुसलमान बाबर का वंशज है, तो क्यों किसका वंशज है हमारे लिए ये कोई सवाल नहीं है। हमारी चर्चा ये है कि इतिहास में भारत में आर्यों के आक्रमण की चर्चा है, तो सबसे पहले भारत में आर्य आए, तो इतिहास में ये भी चर्चा होना चाहिए कि जो बाहर से आया है, यदि मुगल बाहर से आया है तो आर्य उसके पहले भारत आया है, तो आर्यों के विदेशी होने की भी चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा इतिहास में है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से कह रहा हूं। ईसा से 2-2,500 साल पहले आर्य भारत में आए, भारत पर आक्रमण किया और भारत के लोगों को छल कपट के माध्यम से पराजित किया और आज तक शासन कर रहे हैं। तो सही मायने में भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत का जो संविधान है मूल निवासियों के ही हित का है। तो मूल निवासियों को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम और ये धर्मों के चक्कर में मत पड़िए। भारत के जो सही तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर के संविधान के साथ कोरिलेट कीजिए। और सत्ता में बैठे हुए लोग, उनकी सच्चाई आप देख रहे होंगे। अभी सोशल मीडिया में ग्रोव नाम के जो अभी उजागर हो रहा है, बहुत सारी सच्चाइयाँ उनकी उजागर हो रही हैं और वो सदमे में है। तो इन सारी सच्चाइयों को आप ढूंढिए, उनका अध्ययन कीजिए और फिर उसके आधार पर अपना व्यवहार, अपना कार्य कीजिए और इस देश को संवैधानिक देश बनाइए। सबके साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का व्यवहार कीजिए, तभी इस देश को हम एक समाज कल्याणकारी राज्य बना पाएंगे, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 हमें निर्देश दे रहा है। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे सभी साथी वो धर्म और पाखंड के चक्कर में ना पड़ करके ऐतिहासिक और संवैधानिक मूल्यों को समझें और तभी अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करें। नहीं तो वर्तमान में सरकार आपको किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रद्रोह लगा करके आपको अपराधी घोषित करेगी। तो क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन बैठे हुए लोग गैर संवैधानिक ही हैं, तो वो संविधान को मानते नहीं हैं और हम लोग संवैधानिक लोग हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग ना पकड़ के अहिंसा के रास्ते हम इस देश में क्रांति लाना चाहते हैं। आप सभी को यही संदेश देते हुए जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय मूल निवासी।